अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज़ की वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। देन हम बात करेंगे व्हाई शुड कोड टू बी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। एंड देन हम बात करेंगे बैलेंसिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड कंक्रीटनेस। उसके बाद हम कुछ अप्रोचेस को देखेंगे जिनके थ्रू हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल अचीव कर सकते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट अ प्रेफर्ड इम्प्लीमेंटिंग न्यू फीचर्स इन न्यू क्लासेस कि क्यों हमें जब भी कोई न्यू फीचर इम्प्लीमेंट करना हो हमें न्यू क्लास बनानी चाहिए। और एट द एंड हम समरी करेंगे जो भी हमने इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर स्टडी किया होगा। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। ओपन क्लोज प्रिंसिपल 1988 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय बर्ट्रैंड मेयर की जानिब से। और ओपन क्लोज प्रिंसिपल सॉलिड सीरीज़ का दूसरा प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होना चाहिए बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। इट मीन कि आपने जो भी क्लासेस मॉड्यूल फंक्शंस आपने बनाए हैं आप उनमें न्यू कोड ऐड कर रहे हो। इट मीन आप उन्हें एक्सटेंड कर रहे हो बट आप प्रीवियसली रिटन लॉजिक को मॉडिफाई ना कर रहे हो। यानी कि यूँ कहूँ कि आपका जो बिहेवियर ऑफ मेथड है वो चेंजेबल हो विदाउट एडिटिंग इट्स सोर्स कोड। उसके सोर्स कोड को छेड़े बगैर आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकें। दैट इज़ बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। नो हम बात कर रहे हैं कि हमारा एग्जिस्टेड कोड जो है वो क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। नो क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई कोड शुड बी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हम चेंजेस क्यों नहीं कर सकते? द फर्स्ट रीज़न ऑफ दैट कि अगर आप अपने प्रीवियसली रिटन कोड में चेंजेस नहीं करोगे इट मीन कि आप कोई चेंज नहीं कर रहे, आप कोई न्यू बग नहीं प्रोड्यूस कर रहे, न्यू बग नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे। क्योंकि अगर आप चेंज करोगे दैन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बग्स। इसी तरीके से अगर आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे तो आपको रीडिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, अपने उन मेथड या उन सर्विसेज को रीडिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। एंड देन हम जब भी कुछ चेंज करते हैं कुछ मॉडिफाई करते हैं तो हम वहाँ पे कंडीशंस ऐड करते हैं अपने कोड के अंदर। हम ब्लॉक्स ऐड करते हैं, इफ़ एल्स ब्लॉक, स्विच केसेस। तो अगर आपका कोड कम से कम मॉडिफाई होगा तो इट मीन दैट देयर इज़ लेस कंडीशंस और आपका कोड जो है वो सिंपलर होगा। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शनल केस। लेट्स से अगर आपके प्रीवियसली रिटन कोड के अंदर कोई इशू आ गया, कोई बग आ गया, उसको फिक्स करने के लिए आपने उसको मॉडिफाई किया है, देन दिस थिंग इज़ एक्सेप्टेबल। आप फॉर फिक्सिंग बग्स आप अपने कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। नो हेयर क्वेश्चन अराइज दैट कि जब भी हम डेवलपर जो है वो कोड लिखना स्टार्ट करें तो वो टोटली एक्सटेंडेबल उसको क्यों नहीं बनाता, कि डेवलपर जो है वो स्टार्ट से ही एक्सटेंडेबल क्यों नहीं बनाता। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये समझना ज़रूरी है कि आपने एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीटनेस के दरमियान बैलेंस अचीव करना है। अब ये एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीटनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि आपका मेथड या क्लास वो कुछ भी कर सकता है। इट मीन दैट इट इज़ टोटली एब्स्ट्रैक्टेड कि उसको आपने इतना एक्सटेंडेबल बनाया है कि आप उसमें कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हो और उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ अ कंक्रीटनेस। इट मीन कि आपने अपना कोड इस तरीके से लिखा है, इतना कंक्रीट है कि आप उसमें दैट थिंग इज़ ओनली डूइंग दैट स्पेसिफिक क्लास इज़ ओनली डूइंग वन थिंग। आप उसमें मॉडिफाई उसमें आप न्यू कोड एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली परफॉर्मिंग वन स्पेसिफिक फंक्शन। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, ये एक एग्जांपल है कंक्रीट एक्सट्रीम कंक्रीटनेस की कि एक मेथड है डू वन थिंग क्लास के अंदर एग्जीक्यूट और ये हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। तो इट मीन इसको देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये एक फिक्स्ड वर्क कर रहा है, यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ये मेथड लिखा गया कि ये एग्जीक्यूट होगा और ये हेलो वर्ड को कंसोल के ऊपर राइट करेगा। इट कैन डू एनीथिंग। अगर आपको कुछ करना है तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ कोई और चीज़ अचीव करनी है तो इस कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड दिस मेथड इज़ टोटली एब्स्ट्रैक्टेड। यहाँ पर जेनेरिक्स का यूज़ हुआ है और ये इसको आप कोई भी टाइप पास कर सकते हैं, कोई भी आप डाटा सेट पास कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये वो आपको एक्शन परफॉर्म करके दे देगा। यानी कि इट इज़ टोटली एब्स्ट्रैक्टेड, यानी कि ये टोटली एक्सटेंडेबल है, इसमें किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी आप अचीव कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीटनेस के दरमियान बैलेंस रखना है। ना तो आपने टोटली एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चले जाना है, ना आपने टोटली कंक्रीटनेस की तरफ चले जाना है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान आपने
बैलेंस मेंटेन करना है। अब हमने बात की थी कि स्टार्ट से ही हम एक्सटेंडेबल कोड क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि किस तरीके कौन सी फ्यूचर चेंजेस आ सकती हैं। आपको नहीं पता कि मैंने जो मेथड लिखा है क्या उसमें कोई फ्यूचर चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हमेशा स्टार्ट करें कंक्रीटनेस से, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं, आप कंक्रीटनेस से स्टार्ट लिखें, आप एक कंक्रीट मेथड लिखें विच इज़ ओनली डूइंग वन थिंग। फिर अगर आपको नेक्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप उसको मॉडिफाई करें, अगर आपको दोबारा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप मॉडिफाई करें। बट अगर आपने 3 दफ़ा मॉडिफाई कर दिया एक मेथड को, देन स्टार्ट कंसिडरिंग मेकिंग दैट कोड ओपन टू एक्सटेंशन। अब उसको आप रीफैक्टर करें और अब आप देखें कि मैं किस तरह इसको ओपन फॉर एक्सटेंशन कर सकता हूँ, कि मुझे अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि न्यू रिक्वायरमेंट्स तो आती रहेंगी, तो अगर मुझे कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे ये कोड मॉडिफाई ना करना पड़े, मैं इसको एक्सटेंड कर सकूं। तो ये इस अप्रोच के थ्रू अगर आप चलेंगे तो आप इजीली आप अपनी क्लासेस को इन फ्यूचर के अंदर एक्सटेंडेबल बना सकते हैं। अब अगर मैं OCP की बात करूं तो इसको अचीव करने के लिए चंद एक अप्रोचेस जो हमारे पास हैं। फर्स्ट इज़ यूजिंग पैरामीटर्स, सेकंड यूजिंग इनहेरिटेंस, थर्ड कंपोजिशन और इंजेक्शन, और फोर्थ एक्सटेंशन मेथड। वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर्स की। तो अगर पैरामीटर बेस्ड एक्सटेंशन की बात करूं तो जो हमारा कंक्रीट मेथड एग्जीक्यूट का था, जो हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा था, अगर मैंने उसको एक्सटेंडेबल बनाना है, उसको एब्स्ट्रैक्शन अब उसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं उसको उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकता हूँ मैसेज का, और जो भी पैरामीटर पास होगा ये उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। नाउ इट मीन दैट कि अगर मुझे कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आती है कि ये मैसेज प्रिंट करना है, तो मुझे इस मेथड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, इट इज़ एक्सटेंडेबल। मैं आउटसाइड वर्ड से इसके अंदर जो मैसेज इसको भेजूंगा ये उसको प्रिंट कर देगा। सो मैं बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैं इसका बिहेवियर चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका सोर्स कोड नहीं छेड़ रहा। यही हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि आप किसी मेथड का बिहेवियर चेंज कर पाएँ लेकिन उसमें आपके सोर्स कोड को चेंज ना करना पड़े, दैट इज़ ओपन क्लोज। तो यहाँ पे एक अप्रोच है पैरामीटर बेस्ड एक्सटेंशन। द सेकंड अप्रोच यू हैव इज़ इनहेरिटेंस। आपने एक मेथड बनाया जो कि वर्चुअल जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके अंदर आप हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं। अब आपको एक न्यू रिक्वायरमेंट आ गई कि इसके अंदर गुड बाय वर्ड ये आपने प्रिंट करवाना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप उस क्लास का वो मेथड वर्चुअल बना सकते हैं, उसको इनहेरिटेंस के थ्रू एक न्यू क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं और वहाँ पे आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल एंड ओवरराइड कीवर्ड आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मुझे जो पहला मेथड है उसको चेंज नहीं करना पड़ा, वो सेम है, और मैं मीनवाइल मैं न्यू कोड भी ऐड कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ सेकंड अप्रोच ऑफ अचीविंग दिस। जो थर्ड अप्रोच है OCP को अचीव करने की वो है कंपोजिशन एंड इंजेक्शन एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि आप जो आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं या जो आपने जैसे हम मैसेज एग्जीक्यूट में पास कर रहे थे तो हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक मैसेज सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। उस मैसेज सर्विस के अंदर हम अपनी मैसेज को जो भी गेट मैसेज की लॉजिक है वो लिख सकते हैं, एंड देन हम उस मैसेज सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने इस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो कि एग्जीक्यूट करेगी, और इसके अंदर हम उसका वो वाला मेथड जो गेट मैसेज का मेथड है मैसेज सर्विस का कॉल कर सकते हैं। अगेन इंजेक्शन और कंपोजिशन जो है डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट का जो हमारा प्रिंसिपल है सॉलिड का, उसके अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। बट दिस इज़ अनदर अप्रोच ऑफ अचीविंग एक्सटेंसिबिलिटी इन योर एप्लीकेशन, या मैं यूँ कहूँ कि OCP अचीव करने की ये एक अनदर अप्रोच है। इसमें हमारे पास एक और अप्रोच है एक्सटेंशन मेथड्स। एक्सटेंशन मेथड्स बेसिकली क्या होता है कि आप प्रीवियसली रिटन क्लासेस उनके अंदर चेंज किए बगैर आप उनमें न्यू मेथड्स ऐड करते हो, जो कि बिल्ड इन लाइब्रेरीज़ के अंदर आपकी क्लासेस आपको मिलती हैं, या आपको बिल्ड इन न्यूगेट पैकेजेस के अंदर जो आपको क्लासेस मिलती हैं उनके अंदर लेट से आपने कोई नया मेथड ऐड करना है तो आप उसमें एक्सटेंशन मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप प्री बिल्ड फंक्शंस के अंदर, प्री बिल्ड क्लासेस के अंदर न्यू फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। दिस इज़ अनदर अप्रोच ऑफ अचीविंग OCP। अब मैंने स्टार्ट के अंदर एक टॉपिक जिसके ऊपर बात की थी कि हमें न्यू फंक्शनैलिटीज़ के लिए, न्यू फीचर्स के लिए न्यू क्लासेस बनानी चाहिए। नो वाई वी शुड प्रेफर दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेनिफिट ये होता है कि आपने जो न्यू क्लास बनाई है
उसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है जो कि करंट सिस्टम के ऊपर हो, यानी कि करंट सिस्टम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो करंट सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट थिंग इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी न्यू डेवलप की है तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड, यू कैन ऐड बिहेवियर विदाउट टचिंग एग्जिस्टिंग कोड। अब आपने जब न्यू क्लास बनाई है तो आप उसमें जो भी नया फीचर ऐड करोगे, इट मीन के आप प्रीवियस कोड को नहीं छेड़ रहे, आप प्रीवियस कोड में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। ये एक और बेनिफिट न्यू क्लास को बनाने का। द थर्ड बेनिफिट कि आपकी वो जो न्यू क्लास है दैट इज़ बेसिकली फॉलो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि अभी न्यू क्लास बनी है, आप उसमें कोई एक न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एसआरपी को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। उसके अलावा लेट्स से आपका प्रीवियसली कोड इस तरीके से लिखा गया जिसमें आपने काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट रखी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, वो यूनिट टेस्ट नहीं हो सकता, बट दिस न्यू क्लास कैन बी यूनिट टेस्टेड। आपने न्यू क्लास बनाई है, इसके अंदर अभी कुछ डिपेंडेंसीज नहीं है, कुछ इसकी किसी और में डिपेंडेंसीज की नहीं है, तो दिस क्लास कैन बी इजीली यूनिट टेस्टेड। ये एक और बेसिक बेनिफिट है ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास फॉर द न्यू फीचर्स। तो दिस थिंग इज़ रिकमेंडेड कि आप जब भी कोई न्यू फीचर या न्यू मॉड्यूल बना रहे हो तो उसके लिए न्यू क्लास क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ एडिंग योर कोड इनटू एग्जिस्टिंग क्लासेस। अब समरी की तरफ चलूँ कि सम अप करते चलें इस स्पेसिफिक मॉड्यूल को, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमेशा कंक्रीट से स्टार्ट करें। आप इस तरीके से लेके चलें कि इसमें मैंने अभी सिर्फ ये एक ही काम करना है। देन ये देखें कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर किस लेवल की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ चेंजेस। वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप अपने कोड को इन फ्यूचर 2-3 इटरेशंस के बाद जब आपको लगे कि यार ये स्पेसिफिक मेरा जो मॉड्यूल है इसमें चेंजेस आ रही हैं और फ्यूचर में भी चेंजेस आएंगी, तो आप उसको एक्सटेंसिबल बनाएं, ताकि उसमें अगर अब एक्सटेंसिबिलिटी के मैंने चांदे का प्रोजेक्ट आपको बताएं, आपने उसको इनहेरिट करना है, आप उसमें आपने उसको डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट की तरफ लेके जाना है, एक्सटेंशन मेथड की तरफ लेके जाना है, पैरामीटर बेस करना है, तो आप अपने हिसाब से अप्रोच देख के उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रीवियसली रिटन सोर्स कोड में चेंज ना करना पड़े और आप उसको ईजीली एक्सटेंड कर सको। तो ये हमारा ओपन सोर्स प्रिंसिपल था। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।